अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा पुलाव जो कि बहुत टेस्टी बनता है। आपको रेसिपी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल, जो कि मैंने तकरीबन आधा कप ले लिया है क्योंकि मैं चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करती। चूल्हा मैंने जला लिया है। कुछ खड़ा मसाला डालेंगे, 2 डाल देंगे तेज़पात, 1 मैंने ले ली है दारचीनी, 2 मोटी इलायचियाँ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 8 से 10 अदर डाल देंगे इसके अंदर साबुत काली मिर्चें। 1 टीस्पून जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही जाएगा इसके अंदर प्याज, जो कि एक दरमियाने साइज़ का लेके मैंने नॉर्मल स्लाइसिस में काट के उसको डाल दिया है। इसको अब दरमियानी आंच पे हमें पकाना है, इतना कि प्याज के अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अमूमन ये होता है कि जब हम पुलाव बनाते हैं तो प्याज को हम थोड़ा डार्क कलर आने तक पकाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हमें इसको बिल्कुल डार्क नहीं करना। चावल जो है वो मैं 3 गिलास ले के उनको अच्छे से धो के मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिया है। प्याज के अंदर जी कलर आ चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर हम चिकन, जो कि मैंने 500 ग्राम लिया है। बोनलेस चिकन डाल रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अब हमें दरमियानी आंच पे पकाना है, बीच बीच में हिलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। और जी चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलू, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के 3-4 ले लिए थे, उनको नॉर्मल पीसीज में काट के मैंने डाल दिया है। अच्छे से हिलाएंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। उतनी देर में एक मसाला रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है। उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर रफली काट के डाल दिए हैं। 1 कप डाल देंगे इसके अंदर पुदीना, 2-3 मैंने हरी मिर्चें रफली काटी हैं वो डाल दी हैं। 1 कप डालेंगे जी इसके अंदर हम पालक, और आधा कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया। अब डालेंगे लहसुन, जो कि मैंने तकरीबन 8 से 10 जवे ले लिए हैं। 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। आधा कप डालेंगे पानी, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पिस जाएं, ब्लेंड हो जाएं। तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे ब्लेंडर में। अब मैंने 1 कप ले लिया है दही, इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, 3 टेबलस्पून डालेंगे बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि दही की जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। बस एक पेस्ट रेडी करके हमें साइड पे रख देना है। मिक्सिंग हो चुकी है, इसको अभी रख देंगे जी साइड पे। 5-6 मिनट हो चुके हैं चिकन और आलू को पकते हुए। अब ब्लेंडेड मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे, हरा मसाला। ब्लेंडर में थोड़ा मसाला लगा हुआ है, इसको खंगाल के थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम दही, जिसमें हम मसाले मिक्स करके रख चुके थे पहले से। अच्छी तरह से निकालने के बाद अब हमें इसको हिला देना है। तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, हिला देना है। और अब ऊपर से इसको कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7-8 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, ताकि चिकन और आलू अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 8 मिनट मैंने ढक के पकाया है, और आंच मैंने अब कर दी है जी तेज़, क्योंकि मुझे इसको मज़ीद पकाना है ताकि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। बस बीच बीच में हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से निकल आए। ऑयल अच्छी तरह से निकल आया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैंने 4 गिलास ले लिया। चावल जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने 3 गिलास भिगोए थे। पानी मैंने 4 गिलास डाला है, डबल पानी मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं थोड़ा पानी कम ही डालती हूँ, उसमें चावल जो है बड़े अच्छी तरह से पक जाते हैं। 1 कप मैंने उबले हुए चने डाल दिए हैं, जो कि मैं बॉईल करके अक्सर रखती हूँ फ्रीज़र में, और जब ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल कर लेती हूँ। हस्बे ज़ायका मैंने डाल दिया है अब नमक। इसको अब ढकेंगे और बॉयल आने तक पकने देंगे। पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर चावल, जिनको मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था, और अच्छी तरह से ये भीग चुके हैं। बस हमें निकाल लेने हैं बोल के अंदर से। चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब हम इसको हिलाएंगे, और इसको अब हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे तब तक जब तक कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। बीच बीच में हम इसको हिला देंगे 1-2 बार। पानी देखें काफ़ी कम होता जा रहा है, इसको हमें कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है पानी को।
पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब कढ़ाई को हम रखते हैं दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि मुझे तवे का दम लगाना है, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है दम लगाने के लिए। आप ऐसे भी हल्की आंच पे लगा सकते हैं, लेकिन तवे पे बहुत अच्छा दम आ जाता है। अब मैंने कपड़े से कवर करके ढक्कन रख दिया और 10-12 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। पहले तेज़ आंच रखेंगे 2-3 मिनट, और फिर हल्की आंच पे मैंने 10-12 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दिया था। और देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार सा पुलाव हो चुका है रेडी। इसको हिला देते हैं। और चावल जो हैं वो बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इनको अब हम प्लेट में निकालते हैं। ये मैंने खीरे का साथ रायता बना लिया है, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। टेस्ट करके बताती हूँ कि रेसिपी कैसी बनी है। वाओ, बहुत टेस्टी बने हैं। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।